एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट का मुद्दा अब हाई कोर्ट पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या बात हो गई है कि ये मुद्दा जो है हाई कोर्ट तक पहुंचा है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और साथ ही में जानेंगे दोस्तों कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 जो है वो अभी कब से लागू होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बड़ी खबर दे दें कि अगर आप लोग BCCL ओवरमैन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे पास SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है, तो दोस्तों कांटेक्ट जरूर करें। नंबर आपके सामने है। इसके अलावा माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैट, ब्लास्टर, फोरमैन सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए भी नोट्स अवेलेबल है, तो कांटेक्ट जरूर कीजिए दोस्तों। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने असली टॉपिक के ऊपर। आपको बता दें कि नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट का मुद्दा हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। 19 अफसरों ने जो है याचिका दायर की है। 3 जुलाई को होगी सुनवाई। यहाँ भी हुई याचिका दायर। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि यह मुद्दा जो है अब हाई कोर्ट पर पहुंच चुका है। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट 11 के खिलाफ कार्यकार संवर्ग ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट, इसके अलावा जो है अपना 30 जून को पंजीकृत किया। आपको बता दें कि 30 जून को जो है इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी, यानी कि कल सुनवाई हो गई है। तो पहले इस टॉपिक को जान लीजिए कि आखिर मुद्दा क्या था, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इसका फैसला क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से जो है अपना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में इस संदर्भ में जो है याचिका दायर की गई। शनिवार को इसकी सुनवाई हुई। अगली सुनवाई के लिए जो है डेट 17 जुलाई को फाइनल की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद, नागपुर हाई कोर्ट में भी इसकी याचिका दायर की जा चुकी है। याचिका दायर की एक प्रति प्राप्त हुई है। यह याचिका कार्यकारी संवर्ग के 19 लोगों ने दायर की है। सभी कार्यकर्ता जो है अपना SECL में कार्यरत हैं, यानी कि वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसमें जो है कोयला मंत्रालय, कोल सेक्रेटरी, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन, इसके अलावा जो है अपना JBCCI सदस्य और SECL CMD, इन सभी लोगों को जो है मिल करके पार्टी बनाया गया है, यानी कि जो है इसमें सभी लोगों को शामिल किया गया है। दोस्तों, यह जो है अधिकारियों की तरफ से दायर की गई याचिका है। याचिका में जो है अपना कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं और वर्तमान में कार्यकारी कैडर में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से 2 श्रेणियों में, यानी कि जो है अपना कार्यकारी और गैर कार्यकारी वर्ग में जो है वो बांटा गया है। बातचीत के माध्यम से समझौता को अंतिम रूप देने के लिए नंबर 1 यानी कि जो है अपना DPE को जो है मुद्दा बनाया गया। आपको बता दें कि 24 नवंबर सन 2017 को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें कैबिनेट द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि श्रमिक के लिए कोई भी वेतन वार्ता उसमें अंतिम रूप देने उसको जो है अपना करने से पहले ही उसको जो है वो क्लियर किया जाना चाहिए। इसमें जो है अपना खंड 4th और 5th के तहत जो है अपना विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। कामगारों का वेतन इस तरीके से तय किया जाना चाहिए कि वह कार्यकारी अधिकारियों के मौजूदा वेतनमान से अधिक ना हो। यानी कि सिंपल वर्ड में ये समझिए कि जो मजदूरों का वेतन है ना, वो अधिकारियों के वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए। और इनको ऐसा लगता है कि इसमें विसंगति है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है अपना 19 जो कर्मचारी है ये कोल इंडिया लिमिटेड में और SCCL में ही काम करते हैं, SECL में। तो इनका यह कहना है कि DPE के मुद्दे को ध्यान में ना रख करके उनकी सैलरी को 19% का इंक्रीमेंट किया गया है। इसी को लेकर के जो है दायर की गई है याचिका। आपको बता दें कि कोल अधिकारियों के 2 संगठनों ने कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट को वेतन विवाद को लेकर के आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। कोल माइंस ऑफिशियल एसोसिएशन CMOAI ने महारत्न के बारे में पे स्केल के अपग्रेडेशन की बात कही है। आपको बता दें कि इसमें जो है सहमति तो बन गई है, पर इनके तरफ से सहमति नहीं दिया गया है। यह आशय का प्रस्ताव CIL ने
कोयला मंत्रालय को भेज दिया है, लेकिन मामला कोल मंत्रालय में अटक गया है। इसी बीच जो है कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते को अंतिम रूप देते हुए इसको भी लागू कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये लागू हो चुका है। 19% का जो इंक्रीमेंट है वो लागू हो चुका है। CMOI ने जो है कोल इंडिया लिमिटेड को पे स्केल के अपग्रेडेशन लागू करवाने के लिए जो है अपना 15 जुलाई तक अल्टीमेट दिया है। इसके लिए जो है अपना चरणबद्ध तरीके से इन्होंने आंदोलन करने की बात भी कही है। यानी कि उनका कहना है कि इसको क्लियर किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो ये रहा दोस्तों कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।